कुमार अमिताभ जी, ये बताइए कि जैसा धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा, हम ये कहते हैं कि सरकार बातचीत करना चाहती है। मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कही है, हर रोज़ सुनवाई की भी बात कही है, लेकिन छात्र बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? क्या वजह है इसकी? अभी पहले जरा इनका इतिहास बता दें। ये जी। इतने बड़े चिंतक हैं बच्चों के कि नकल विरोधी कानून खत्म करके और उसके आधार से बरगला के जनता को इन्होंने सरकार बनाई थी। ये बहुत बड़े शुभचिंतक लोग हैं और ये पुरानी समस्या आज से नहीं है, सालों से ये समस्या है। इनको बीच में बोलने से मना कीजिए कृपया। जी। ये बीच में ना बोले, ध्यान रखें, बीच में ना बोले। देखिए ये तानाशाह लोग हैं, ये दूसरे को सुन नहीं सकते, इन्हें चुप कराइए। नहीं, वो बोल नहीं रहे। आप कहिए अपनी बात कहिए, आप कहिए अपनी बात। इन्हें चुप कराएंगे। धर्मेंद्र जी शांत हैं, आप कहिए अपनी बात। ये बहुत भयानक किस्म का शुभचिंतक लोग हैं। बच्चों को गड्ढे में डालने का सारा रास्ता ये लोग बनाते हैं। और अभी भी जो बच्चे वहाँ गाली गलौज, माँ बहन और पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं ताकि किसी तरह पुलिस ऐसा एक्शन ले कि गोली वोली चल जाए, दो चार बच्चों को मारने का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे मर जाए ताकि ये सारे देश में हंगामा मचा करके, उपद्रव मचा करके और जनता द्वारा चुनी सरकार को अपदस्थ कर दें। चुनी सरकार से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो हरकतें ये कर रहे हैं ये बता रही है कि ये देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, देश की समृद्धि को ग्रहण लगाना चाहते हैं। इनकी सारी हरकतें ऐसी नहीं है और ऐसे हरकतों पे बच्चों को समर्थन देना बहुत भयानक बात है। बच्चे कहते रहे कि बात करेंगे तो बात करो, सरकार कह रही है तो। और इनका काम क्या है? ये सड़कों को उपद्रव में क्यों उतारू हो रहे हैं? ये सदन में बैठ करके चर्चा करें ना, सरकार पिन पॉइंट करे। और जहां तक सरकार के एक्शन की बात है तो ये जो नीट का जो पेपर उजागर हुआ था, ये सरकार ने पकड़ लिया था, खुद ही परीक्षा रखी और दोबारा सक्सेसफुली फुल प्रूफ एग्जाम करा करके 1 महीने में दिखाया। और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, नहीं हो रही है ऐसी बात नहीं है। केवल धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अभी मैं जानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पिछले 5-6 सालों से जो काम कर रही है उससे विदेशी शक्तियां बहुत आक्रांत हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि वो फिरंगी जो एजुकेशन सिस्टम और मजहबी एजुकेशन सिस्टम थोप हुआ हमारे देश में, जो हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से काट दे रहा है, ये इस आंदोलन के नाम पे उपद्रव जो कर रहे हैं, इन बच्चों का बोलने का तरीका, इनका व्यवहार बता रहा है कि किस तरीके से वो संस्कारों से खत्म है। वो किस तरीके से माँ बाप को गाली बक रहे हैं, किस तरीके से सबके खिलाफ कैसे घटिया निम्न स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये संस्कारों से कटे हुए हैं। इन्हीं गलत तौर तरीकों को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है और जिससे सप्ताह कभी धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, ये कतई नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भारतीय तौर तरीके से शिक्षा पद्धति स्थापित हो। विदेशी खास करके फिरंगी शक्तियां बहुत जोर शोर से कोशिश कर रही हैं और ये जो शुरू में उपद्रव इन्होंने शुरू किया। आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो छात्रों को उत्तेजित कर रही हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है, ये आप कहना चाहते हैं कुमार अमिताभ जी? उनको तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। इन लोगों की हरकतें उनको तबाही के रास्ते पे ले जा रही हैं जी। वो उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बच्चे नकल करें, ऐसे लोग हैं ये। धर्मेंद्र सिंह जी, इस समय राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े खिलाड़ी, अरविंद केजरीवाल, ये बड़े खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। तो क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन है ये अब युवाओं के हाथ से निकलकर इन नेताओं के हाथ में आ गया है? बहुत सिंपल सी बात है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, वो 1 महीने से बैठे हैं। अरे कोई खिलाड़ी बड़ा नहीं, भाजपा से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। आप जा करके समस्या खत्म करिए। उसमें राहुल गांधी, अखिलेश जी और केजरीवाल को क्यों आप वेट कर रहे हो? आप छात्रों की समस्या सुनो ना। कोई हाँ ये नहीं कह रहा हमसे बात करो, आप छात्रों से बात करिए। उनकी छोटी सी 3 समस्याएं हैं, 3 मांग उन्होंने रखी। एक ये रखी कि जिन बच्चों ने तमाम, उसमें इकलौते बच्चे थे, अपने परिवार का भविष्य से तमाम खेत बाड़ी तक बेच करके कितनी मुसीबत से लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको जो मध्य वर्ग का परिवार है, गांव से पृष्ठभूमि से जुड़ा, उसको मालूम है। 10 के कमरे में दिल्ली में
या महानगरों में जा करके अपना पेट काट करके माँ बाप को पैसा देता है तो फॉर्म भर पाते हैं और तैयारी करते हैं। उन बच्चों को जो आज दुनिया में नहीं है, उनके परिवारों को कंपनसेट करने का ये सरकार की 5 मिनट काम है। अब तक उसको मिल लेना चाहिए था, उनको संतुष्ट कर देना चाहिए था। जो भी होता, कोई अपने घर से देने की बात नहीं हो रही थी। दूसरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा, और तीसरा, आगे परीक्षा में कुछ हो ना, छात्रों का उत्पीड़न न हो। इसमें कौन सा ऐसा चार तारा उन्होंने मांग लिया जो सरकार को अपने पास से देना है? अरे वही समृद्धि की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर पाकिस्तान और विदेश न जाए तो इनकी राजनीति नहीं चलती। समृद्धि किसकी रुक जाएगी? बच्चों के भविष्य सुधर जाने से, परीक्षाओं के लीक हो जाने से समृद्धि जैसा की रुक जाएगी, समृद्धि अडानी अंबानी की रुक जाएगी, समृद्धि अमित शाह की रुक जाएगी। जनता क्या मिल रहा? जनता तो लाठी मार रहे हो आप लोग। अरे 1 महीने से शांति, आज भी वहां पर मनोज जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो छात्र है जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, न ईंटा चला रहा है न पत्थर चला रहा है, वो शांति से 1 महीने से बैठा है। कौन मंत्री गया? चलिए धर्मेंद्र सिंह जी, कौन मैं बस एक छोटा सा सवाल अंत में आपसे पूछना चाहता हूँ। धर्मेंद्र सिंह जी और माननीय कुमार अमिताभ जी, आप दोनों से संक्षेप में इसका जवाब चाहता हूँ कि वर्तमान इस धरने प्रदर्शन का नेतृत्वकर्ता कौन है? छात्र हैं या रिमोट कंट्रोल से कोई और चला रहा है? सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपकी संक्षेप में राय जानना चाहता हूँ। मनोज जी, एक लाइन में मैंने कहा और हमारे नेता ने परसों ही कह दिया है, किसी राजनीतिक दल किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कई हजार गुना बहुत बड़ी मीनार ऊंची है। ये छात्रों के भविष्य की बात है, कुमार अमिताभ जी, मुस्तकबिल की कुमार बात है। अमिताभ जी, बहुत जल्द आपकी जल्दी एक टिप्पणी चाहिए मुझे। नहीं, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ ना, जो देश को आग लगाने वाली ताकतें हैं, खास करके विदेशी ताकतों के समर्थन से हमारे देश में जो फिरंग पोषित लोग हैं ना, वो सब के सब इस उपद्रव में शामिल होकर के, चूंकि वो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता पर नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत बेचैन है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आंदोलन अब अपने अगले चरण पर पहुंच चुका है। ये इस समय समझना मुश्किल है कौन सही है कौन गलत है। जिस प्रकार रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, आज पार्लियामेंट भी बाधित रही, विपक्षी नेताओं का रवैया, छात्रों का अड़ना, सरकार का झुकना या बातचीत के लिए तैयार होना, निकट भविष्य में तय होगा कि ये आंदोलन क्या शक्ल लेता है। और ये वास्तव में, जैसा कि अभी हमारे एक चर्चाकार ने भी कहा, कि आंदोलन नहीं, उनको साजिश ज़्यादा दिखती है। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।